बड़ी खबर, रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण की तैयारी चल रही है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग के समर्थन में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अब उतर चुके हैं। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आदिवासियों की खेती बाड़ी वाली जमीन को जबरन लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह जमीन सरकार की कैसे है, उनसे साबित करें। रिम्स 2 के लिए सरकार दूसरी जगह चुन सकती है। वहीं रैयतों ने कहा कि हमसे हमारी जमीन को छीना जा रहा है, हम खेती पर भी निर्भर हैं, हमारी जान ले लें मगर हम जमीन सरकार को नहीं देंगे। बड़ी खबर, रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण पर जारी है रार। जमीन है जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप। इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाह रही है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के। राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके और फोर्स को यहाँ डाल दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए, खेती का समय आ रहा है। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आखिर यहाँ के खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं उनको खेत खलिहान से कहाँ उजाड़ेंगे? हम राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, अपने से एक बार आकर के यहाँ देखिए अभी इन लोगों ने कौन सा कसूर किया है, क्या जुर्म किया है कि इन लोगों की खेती बाड़ी की जमीन को आप यहाँ उजाड़ रहे हैं। यहाँ जमीन जो है अगर चला जाएगा तो सचमुच ही आदिवासी कमजोर हो जाएगा। और मेरा भी इस पर जो है करीब 3 एकड़ आसपास जमीन है जो कि मुआवजा सरकार नहीं दी है हमको, और ना ही आगे इस तरह से बात हम लोग के सामने आकर बैठ। कॉलेज में 6 एकड़ 62 डिसमिल हमारा पूरा गोतिया में 1 रुपया नहीं मिला है। और वहाँ हम लोग आजकल जाते हैं तो गेट नहीं घुसने देता है। हम लोग क्या काम करेंगे? हम लोग को कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन चाहिए। हम लोग जब खेती करेंगे तभी ना खाएंगे, क्या खाएंगे? ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। पूजा, रिम्स 2 के निर्माण को लेकर एक बार फिर विरोध देखने को मिला है। रैयत जहां एक तरफ विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी अब उनके समर्थन में उतर चुके हैं। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। रिम्स 2 को लेकर के तमाम रैयत जो है वो आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं आयुष, और उनका कहना है कि हमारी खेती का समय आ चुका है और हमें वहां पर अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। अगर लॉ कॉलेज के साइड की बात करेंगे तो उस तरफ में लगभग 202 एकड़ ज़मीन है, और दूसरी ओर की बात करेंगे रोड के दूसरे पार की तो वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन है। और यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं, आदिवासी ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। 2012 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी जब लॉ कॉलेज और अन्य चीज़ों के लिए वो ज़मीन मांगी जा रही थी। तब भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है वो वहाँ पर की गई और लगभग काफ़ी समय तक आंदोलन जो है वो वहाँ पर किया गया। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो पूरे एरिया को, जो पूरा 202 एकड़ ज़मीन है, उस पूरे एरिया को बाउंड्री से कवर कर दिया गया है। कांटेदार जो लाइन्स है उसे वहाँ पर बिछा दिया गया है और काफी संख्या में फोर्स को भी वहां पर उतार दिया गया है ताकि कोई भी ग्रामीण जो है वो उस तरफ ना जा सके। ग्रामीण अपना विरोध यहां पर दर्ज कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे, क्योंकि उसी से हमारा घर चलता है। और जहां तक बात रही लॉ कॉलेज की, तो उस समय भी हमसे जबरदस्ती कई सारी जमीन जो है वो लिए गए थे और उसका मुआवजा तक नहीं दिया गया था, और अब हमें अपने जमीन की तरफ जाने भी नहीं दिया जाता है। तो पूरी तरीके से ग्रामीण इस वक्त
सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा भी जा रहा है कि वो पूरी जमीन जो है वो हमारे द्वारा आदिवासियों को दी गई थी, स्थानीय लोगों को दी गई थी ताकि वो वहां पर खेती कर सके। अब हम हमारी जमीन वापस ले रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का कहना है कि ये जमीन हमारी है, हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो हम उन्हें दिखाने के लिए तैयार हैं। सभी जो रैयत है उनका लगभग 4 एकड़ ज़मीन, 3 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन, इस तरीके से पूरे 202 एकड़ ज़मीन एक तरफ और दूसरी तरफ 25 एकड़, इसी को लेकर के पूरा विरोध किया जा रहा है। और बाबूलाल मरांडी ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार पेपर दिखाए जहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा हो कि ये ज़मीन सरकार की है। रिम्स 2 के निर्माण कार्य को लेकर जो जमीन नगड़ी में तय की गई है उसको लेकर आने वाले दिनों में भी सरकार के लिए ये सरदर्द बन सकता है। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो रांची के नगड़ी में रिम्स 2 निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर रार देखने को मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय लोगों का समर्थन किया। आपको बता दें, स्थानीय लोग यानी कि रैयत ये कह रहे हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। खेती का सीजन आ रहा है, धान का सीजन आ रहा है और ऐसे में किसानों को उनके खेत पर जाने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर अब पूरी तरह से आक्रोश रैयतों में देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर एक बार फिर रार देखने को मिला है। बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय लोगों का समर्थन किया है और यह समर्थन जमीन को लेकर है। आपको बता दें कि रैयत लगातार अपनी जमीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। खेती का मौसम आ रहा है, अब से कुछ ही दिनों में धान खेती शुरू हो जाएगी। ऐसे में किसान अपने खेतों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब रैयतों का कहना है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान अंसारी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, जहां एक तरफ अपनी जमीन को लेकर रैयत प्रदर्शन कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उन रैयतों का समर्थन कर दिया है, क्या कहिएगा इस पर? हेलो, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो ये विकास विरोधी है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर इरफान अंसारी काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सबको मिलकर अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आप देखिए रिम्स 1 बना हुआ है और कितना लोड है, आए दिन कई शिकायतें मिलती है, लोग परेशान होते हैं, लोगों की जान चली जाती है, वहां पर बदहाल की व्यवस्था है। आज दिन यही भाजपा के लोग वहां मीडिया को भेजकर बदहाली का प्रचार करते हैं। तो ऐसे में मैंने निर्णय लिया कि एज ए स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं रिम्स 2 बनाऊंगा। 2 साल के अंदर झारखंड वासियों को रिम्स 2 दूंगा। इरफान अंसारी बहुत जिद्दी है, याद रखिए, जो मैं कहता हूँ करता हूँ। अब बिल्कुल, लेकिन इरफान जी आदिवासी का एक मिनट, रैयतों का जमीन है, मैं देखूंगा और हम किसी की जमीन क्यों ले लेंगे भाई? हम जांच करेंगे और अगर खतियानी जमीन होगा तो ऑब्वियस है मैं नहीं वहां बनाऊंगा रिम्स। अगर सरकारी जमीन होगा तो मैं उस जमीन पे हर हाल में बनाऊंगा। और यहाँ इसमें नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मामलों में बाबूलाल मरांडी जी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबूलाल जी एक सुलझे हुए नेता है, आपको मौका मिला था राज्य संवारने का, आप पहले मुख्यमंत्री रहे तो आपको ये सब देखना चाहिए था। आज सिस्टम पे हम दोष दे रहे हैं बार बार, आप करेंगे नहीं बने देंगे। आप आदिवासी खड़े हैं, अरे आदिवासी के कौन है आप? बाबूलाल जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप कतई आदिवासी के हित से नहीं है। राज्य लिया है दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, उनका बेटा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं। राज लिया है फुरकान अंसारी जी, उनका बेटा मंत्री बना है। तो हमारी जवाबदेही है कि राज्य की जनता को हम उनका विकास करें और हम करके रहेंगे। और लोगों को में खुशी है, लेकिन भाजपा के पेट में दर्द होता है, न जाने क्यों इस तरह की ऊंची राजनीति। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई विल गो देयर और मैं उनसे मिलूंगा, वार्ता करूंगा। अगर उनका जमीन प्रभावित होगा तो वहां नहीं बनेगा। बिल्कुल, लेके हाय तो क्या बाबूलाल जी को क्या फ्री टाइम मिल गया है क्या? यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, कभी आयुष्मान को लेकर, कभी इसको लेकर, कभी उसको लेकर है। व्हाट इज दिस?
आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या बहुत बड़ा हितैषी है क्या? क्या रघुवर दास जी आप जब विधानसभा बना रहे थे तो किनको बेदखल किया उसने? तब आप कहाँ थे? आप तब आपने आवाज क्यों उठाई आपने? और आज बात कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार रहा हूँ जी। इस पर किसी कीमत पर किसी की लापरवाही कोई नेतागिरी हम नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही और जिसकी सराहना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी किया है। अब बताइए, नड्डा साहब इनके जो आका हैं वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं इरफान साहब, आई एम वॉचिंग, सीरियसली आई एम वॉचिंग, और मैं देख रहा हूँ कि काफी व्यवस्था हो, मैं आपको पैसे दूंगा। अब ठीक लग रहा है कि सही हाथों में स्वास्थ्य विभाग है। तो ये नड्डा साहब जब ये कर रहे हैं तो ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले? मुझे बुलाया गया है, वो मैंने उनसे एम्स मांगा है, मैंने उनसे मेडिकल कॉलेज मांगा है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे नहीं तो डॉक्टर्स मिलेगा नहीं, डॉक्टर्स मिलेगा नहीं तो इलाज होगा नहीं, और इलाज नहीं होगा तो ये लोग को मुद्दा मिल जाएगा भाजपा को कि ये दिखाएंगे कि वहाँ ऐसा व्यवस्था है, वहाँ ये सब व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पर बाबूलाल मरांडी जी को चाहिए, मैंने कहा कि मैं विकल्प खुला रखा हूँ, अगर आपको कहीं लगता है तो आप हमसे बात कीजिए। मेरे ख्याल समान है, आपको बात करना चाहिए, मुझे मदद कीजिए। मैं आप अगर इस तरह से कीजिएगा तो काम नहीं होगा था स्वास्थ्य व्यवस्था लेफ्ट करेगा। आप क्या चाहते हैं कि जो घिसा पीटा सिस्टम में हम भी चले क्या? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। मैं बाबूलाल जी कह देना चाहता हूँ, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ, मेरा नाम इरफान अंसारी है। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा, याद रखिएगा। सिस्टम में बदल के रखूंगा मैं, और बदल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। हमको धमकी दे रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल इरफान जी, और लगातार स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय न्यूज़ 11 भारत को देने के लिए बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी कीमत पर स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमीन की जांच की जाएगी, अगर सरकार की जमीन होगी तो किसी भी कीमत पर रिम्स 2 बनकर रहेगा, और अगर आदिवासियों की यानी रैयतों की जमीन होगी तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।